नमस्कार मित्रों, स्वागत है भारतम गाथा चैनल पर। 326 ईसा पूर्व में विदेशी सेनाएं भारत की उत्तर पश्चिम सीमा तक पहुंच चुकी थीं। देश कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था, लेकिन क्या वह पूरे भारत की रक्षा कर सकता था? इसी समय एक विद्वान ने सम्राट के समक्ष अपनी बात रखने का प्रयास किया। यह प्रयास आगे चलकर एक दृढ़ संकल्प में बदल गया, एक ऐसा संकल्प जिसने चाणक्य और चंद्रगुप्त को इतिहास की धारा मोड़ने के लिए प्रेरित किया और नंद वंश के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और वहां नंद वंश का शासन था। यूनानी लेखकों ने नंदों की बड़ी सेना और बहुत धन का उल्लेख किया है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर, जो मैसेडोनिया का शासक था, उत्तर पश्चिम भारत तक पहुंच चुका था। उसका उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना और अधिक से अधिक क्षेत्रों को जीतना था। उसका सपना था कि वह पूरी दुनिया का विजेता बने। हालांकि वह गंगा नदी के इलाके तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसके आक्रमण से भारत की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु के बाद उसके सेनापतियों के बीच आपसी संघर्ष शुरू हो गया। अब भारत में एक मजबूत और एकजुट सत्ता की आवश्यकता महसूस होने लगी। चाणक्य तक्षशिला के विद्वान थे और कूटनीति में कुशल थे। वे चाहते थे कि भारत में एक मजबूत और संगठित राज्य हो। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, जिसमें मजबूत शासन, गुप्तचर व्यवस्था और शक्तिशाली सेना पर जोर दिया गया है। चाणक्य नंद राजा धनानंद से मिलने इसलिए गए थे क्योंकि वे चाहते थे कि मगध विदेशी खतरे के खिलाफ मजबूत नेतृत्व करे, लेकिन वहां उनका अपमान हुआ। उसी समय उन्होंने नंद वंश को समाप्त करने का संकल्प लिया। इसी समय इतिहास में एक नाम उभरकर सामने आता है, चंद्रगुप्त मौर्य। जैन और बौद्ध परंपराओं के अनुसार चाणक्य ने प्रतिभाशाली किशोर चंद्रगुप्त को पहचाना, जिसमें नेतृत्व और युद्ध कौशल की क्षमता थी। वे चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले गए, जहां उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण दिया गया। लगभग 322-321 ईसा पूर्व में नंद वंश का शासन खत्म हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी संभाली और पाटलिपुत्र ही राजधानी बनी रही। कहा जाता है कि इस बदलाव में चाणक्य की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने नंद शासन से असंतुष्ट लोगों को साथ जोड़ा, योजना बनाई, रणनीति अपनाई और सेना का उपयोग किया। यहीं से आरंभ होता है मौर्य साम्राज्य। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके सेनापतियों में बांट दिया गया। सेल्यूकस I निकेटर, जो उसकी सेना में प्रमुख सेनापति था, उसने पूर्व के क्षेत्रों जैसे सीरिया, मेसोपोटामिया और ईरान के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया। 305 ईसा पूर्व में उसका सामना चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। दोनों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन बाद में समझौता हो गया। इस समझौते में सेल्यूकस ने कुछ क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिए और बदले में 500 युद्ध हाथी लिए। इससे मौर्य साम्राज्य की ताकत और पहचान दोनों बढ़ गईं। एक अपमान, लेकिन उससे पहले एक चेतावनी। एक रणनीतिकार जिसने विदेशी खतरे को समझा। एक युवा शासक जिसने उस दृष्टि को साम्राज्य में बदला। और आगे चलकर इसी वंश में अशोक ने इसे विश्व इतिहास में अमर कर दिया। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक कथाएं पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।